Today's session is all about future continuous tense. आज के इस सेशन में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फंक्शंस क्या हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इस टेंस में नहीं किया जाता। इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स भी इंशाल्लाह हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। इसके अलावा यस और नो जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनका जब हम जवाब देंगे तो पोलाइट वे में उनका जवाब किस तरह दिया जाएगा, पॉजिटिव वे में किस तरह दिया जाएगा, नेगेटिव वे में किस तरह दिया जाएगा। सो आज इंशाल्लाह इस पर पूरी बात होगी। इसके एरर फाइंडिंग्स भी हम इंशाल्लाह करेंगे, तो हमारे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। Assalamu alaikum warahmatullah. I'm Ajiz Azan Ali Khan. Welcome back after a long time. Future continuous tense का पहला फंक्शन है describes. It describes ongoing actions at a specific time in the future. यानी future continuous tense पहली चीज़ तो future continuous tense क्या बताता है? Future continuous tense ये बताता है कि future में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई काम जो चल रहा होगा वो बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और टाइम स्पेसिफिक टाइम इसमें बताया जाता है। पहला इसका ये फंक्शन है। एग्जांपल है आई विल बी स्टडीइंग एट 8 PM टुमारो, यानी कल 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा। दूसरा इसका फंक्शन है इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शंस इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन हैपेंस, यानी फ्यूचर में कोई काम जो चल रहा होगा उस वक्त कोई और काम होगा, ये बताया जाता है। इसमें आसानी से और सिंपल वे में यूँ समझें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कनेक्टर के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है, फिर वो टाइम बताने के लिए हो या दूसरी कंडीशंस के लिए हो, वो सेंटेंस हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। ठीक है, हालांकि वो फ्यूचर बता रहा होगा, बात फ्यूचर की कर रहा होगा, लेकिन लिखा प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। एग्जाम्पल है शील बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव, वो खाना पका रही होगी जब तुम पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ कनेक्टर वेन है, इसके बाद जो सेंटेंस आया है ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। यहाँ एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि जब कनेक्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है, जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, वो जब हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और मेन क्लॉज जो है, जो प्रिंसिपल सेंटेंस है, वो अगर हम बाद में लिखेंगे तो हमने बीच में कॉमा का इस्तेमाल करना है। कनेक्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पहले आएगा, तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, वो आएगा। अच्छा जी, इसका थर्ड फंक्शन है इट एक्सप्रेसेस प्लान्ड और एक्सपेक्टेड एक्शंस और इवेंट्स। जो एक्शंस जो आपने प्लान किए हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, वो बताने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है वी विल बी ट्रैवलिंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते हम लंदन का सफ़र कर रहे होंगे। अब अगले हफ्ते उन्होंने प्लानिंग की हुई है, ये पहले से प्लान किया हुआ है कि अगले हफ्ते लंदन का ट्रेवल करेंगे। ठीक है जी, तो ये बताने के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ इसका फंक्शन ये है कि पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट समवन्स प्लान्स, यानी किसी के प्लान्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पोलाइट वे में जब हम उससे पूछते हैं उसके प्लान्स के बारे में, तो इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग, क्या आप मीटिंग अटेंड करेंगे, इसको पूछने के लिए आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह विल यू बी अटेंडिंग, तो विल यू अटेंड द मीटिंग, विल यू अटेंड द मीटिंग, लेकिन इस तरह ये पोलाइट नहीं है। ठीक है, और ये जो तरीका है फ्यूचर कंटिन्यूस में पूछने का, ये पोलाइट तरीका है। विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग,
ठीक है। इसका फिफ्थ जो फंक्शन है वो ये है, एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग रेगुलरली इन द फ्यूचर। It shows things that will be happen regularly and continuously in the future. ये जो टेंस ये बताता है कि फ्यूचर में कोई काम जो लगातार चल रहा होगा। एग्जाम्पल है, he'll be working late every night this month. वो इस महीने हर रोज रात को देर तक काम कर रहा होगा, ठीक है। He'll be working late regularly this month. और इसका जो सिक्स्थ फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, वो ये है कि फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर फ्रेज, यानी टाइम मार्कर। इस टेंस में टाइम मार्कर, टाइम बताने के लिए टाइम वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइम मार्कर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह फ्रॉम 9 to 4, 8 o'clock, ऑन मंडे, इन समर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसके कंट्रैक्शंस किस तरह बनते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट हैं हमारे, और इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बी लगेगा। आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी एंड दे विल बी। इसके कंट्रैक्शंस किस तरह बनेंगे? आई और विल को हम मिलाएंगे, I'll be, we'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be and they'll be, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके नेगेटिव किस तरह बनते हैं? I will, उसके बाद not, फिर भी। याद रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने विल बी का इस्तेमाल करना होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है जी। और जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट फिर भी, ठीक है। आई विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। इसका जो कंट्रैक्शन है वो बनेगा, हम विल नॉट को आपस में जोड़ देंगे तो विल नॉट हो जाएगा वोंट। आई वोंट बी, वी वोंट बी, यू वोंट बी, ही वोंट बी, शी वोंट बी, इट वोंट बी, दे वोंट बी। इसका जो इंट्रोगेटिव है वो किस तरह बनेगा? हमने विल को सब्जेक्ट से पहले लाना है। विल आई बी, विल वी बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, विल दे बी। और इसके जो कंट्रैक्शंस हैं वो इसके कंट्रैक्शन नहीं बनते, ठीक है जी। विल वी बी, विल आई बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, इसी तरह इसका बनेगा, इसके कंट्रैक्शन नहीं बनते। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। विल आई नॉट बी, ठीक है। विल वी नॉट बी, विल यू नॉट बी, विल ही नॉट बी, विल शी नॉट बी, विल इट नॉट बी, विल दे। इसका कंट्रैक्शन इस तरह बनेगा कि हम विल के साथ नॉट को लगा देंगे तो हो जाएगा वोंट आई बी, वोंट वी बी, वोंट यू बी, वोंट ही बी, वोंट शी बी, वोंट इट बी, वोंट दे बी। अच्छा जी, ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई विल बी लविंग दिस सॉन्ग, ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें सब्जेक्ट आई है और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब इसमें जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो विल बी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। और मेन वर्ब जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तो उस हिसाब से तो ठीक है, आई विल बी लविंग, लव की आई फोर्थ फॉर्म आईएनजी, लविंग दिस सॉन्ग। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है आई विल लव दिस सॉन्ग,
क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है। वर्ब दो तरह की होती हैं, एक स्टेटिव और दूसरी डायनामिक। डायनामिक जो वर्ब्स होती हैं उनको हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अच्छा, दूसरा सेंटेंस, इस पे बात करते हैं हम स्टेटिव वर्ब पे। दूसरा सेंटेंस है शी विल बी नोइंग द आंसर। यहाँ पर भी मिस्टेक है क्योंकि जो नो है ये स्टेटिव वर्ब है, इसका इस्तेमाल आईएनजी में नहीं होता। करेक्ट सेंटेंस क्या है? शी विल नो द आंसर। थर्ड, वी विल बी हैविंग अ न्यू कार। ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट सेंटेंस है वी विल हैव अ न्यू कार। अगला सेंटेंस है इट विल बी सीमिंग स्ट्रेंज। रॉन्ग। करेक्ट है इट विल सीम स्ट्रेंज। अच्छा जी, we generally do not use the future continuous tense to express emotions, mental states, possessions, or other stative verbs because these verbs describe status rather than actions or ongoing activities. यानी ये जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, ये स्टेट बताती है, ये एक्शन नहीं बताती, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टेड वी यूज द फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर सच वर्ब्स। इस तरह की वर्ब्स यानी कि स्टेटिव वर्ब्स के लिए हम फ्यूचर जो है इंडेफिनिट यानी सिंपल, फ्यूचर सिंपल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल यानी कि फोर्थ फॉर्म में उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? अगर इसका कंप्लीट आपको लेसन चाहिए तो आपने 100 लाइक्स देने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसका हम पूरा कंप्लीट सेशन ले आएंगे। अच्छा जी, स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं? इमोशंस, ठीक है, यानी लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, प्रेफर हो गया। मेंटल स्टेट यानी कि नो, बिलीव, थिंक, ठीक है। अब थिंक का इस्तेमाल आईएनजी में होता है, आप कहेंगे आई एम थिंकिंग, यहाँ थिंक का मतलब ओपिनियन से है, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा, पोजेशन, हैव, ठीक है, कोई चीज़ जो आपके पास है। ऑन, जो जिस चीज़ के आप मालिक हैं। बिलोंग, जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है। अदर स्टेटिव वर्ब्स जिस तरह सीम, नीड, वांट, अपीयर, इस तरह की जो वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जाता। अब उनका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको पहले पिछले एक लेसन में प्रेजेंट कंटिन्यूस का लेसन था, उसमें भी मैंने स्टेटिव वर्ब्स के हवाले से आपको थोड़ा बहुत समझाया था। तो इस वर्ब का इस्तेमाल किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। की रूल क्या है? फॉर स्टेटिव वर्ब्स यूज द फ्यूचर सिंपल टेंस विल प्लस बेस फॉर्म, बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी अगर आपको फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करना है तो आप उसका इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर सकते हैं, कंटिन्यूस में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, एरर फाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे मिस्टेक क्या है। आपने ये देखना है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के साथ हमने वर्ब की विल बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो मेन वर्ब हमारी है उसकी आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें मिस्टेक क्या है। पहला सेंटेंस है आई विल स्टडीइंग एट 6 PM टुमारो। इसमें क्या मिस्टेक है? देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल होना चाहिए और यहाँ पर विल है, बी नहीं है, ठीक है। तो दुरुस्त क्या है? आई विल बी, ठीक है। कंट्रैक्शन आई विल बी, कंट्रैक्शन क्या बनेगा इसका? आई विल बी स्टडीइंग एट 6 PM टुमारो। सेकंड सेंटेंस है शी विल बी कुक्स डिनर व्हेन आई अराइव। शी विल बी cooks dinner when I arrive। अच्छा जी, she'll be cooks नहीं होगा, cooking होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, she'll be cooking dinner when I arrive, जब मैं पहुंचूंगा। अब when कनेक्टर है, उसके बाद जो सेंटेंस है वो हमने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। अगर आप इस सेंटेंस को, ये जो पार्ट है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको अगर आप पहले ले जाएंगे यानी when I arrive she'll be cooking dinner, When I arrive, she'll be cooking dinner, तो उसके बाद आपने सिर्फ कोमा लगा देना है। अगला सेंटेंस है they'll be travel to Lahore next week।
यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ट्रेवल नहीं होगा, ट्रेवलिंग होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है वी शैल बी अटेंड्स द इवेंट्स टुमारो। वी शैल बी अटेंड्स, सेम मिस्टेक, अटेंडिंग होगा। लास्ट फाइनल है विल यू बी स्लीप्स एट दैट टाइम। यहाँ पर स्लीप्स नहीं होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो विल यू बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। अच्छा जी, आगे भी हैं, रह रहे हैं, चलें इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही विल बी वर्किंग व्हेन द गेस्ट्स विल कम। ही विल बी वर्किंग व्हेन द गेस्ट्स विल कम। यहाँ पर जो व्हेन कनेक्टर है उसके बाद वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें वो देखें कि वो सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस फंक्शंस। हमने कनेक्टर के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर गेस्ट्स विल कम, तो विल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा, तो होगा गेस्ट्स कम, ठीक है। व्हेन द गेस्ट्स कम, और इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मेन क्लॉज जो है वो आ जाएगा। अगला सेंटेंस है आई विल बी टॉकिंग टू हर लेटर। आई विल बी टॉकिंग टू हर लेटर। अच्छा जी, ये तो दुरुस्त है, आई विल बी टॉक्स टू हर लेटर, ये था हमारा। अच्छा, अगला सेंटेंस है शी विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM। शी विल बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM। ये भी मैंने ही बता दिया, शी बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM, ये हमारा जो गलत सेंटेंस था वो था। भाई ये दो मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिए। अगले 9th जो है वो है दे विल बी प्लेस इन द पार्क टुमारो इवनिंग। दे विल बी प्लेस इन द पार्क टुमारो इवनिंग। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक है दे विल बी प्लेड, प्लेस नहीं होगा, प्लेइंग होगा, वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा। 10th लास्ट, ही विल बी ड्राइव his car to the office at 7 AM। यहाँ पर क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक है वर्ब के अंदर ड्राइव नहीं होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, रूल्स हैं फॉर एडिंग आईएनजी टू वर्ब्स, कि हमने वर्ब्स के अंदर आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की जो बेस फॉर्म है यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, जो कि हमें इस्तेमाल करनी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और इसके अलावा जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए हमने जाहिर सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बनाना होगा। तो उसके रूल्स हैं कि उसको फोर्थ फॉर्म किस तरह बनाया जाएगा। फर्स्ट रूल क्या है इसका? फर्स्ट रूल इसका ये है कि हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद हमने आईएनजी लगा देना है, ठीक है। ज़्यादातर वर्ब्स इस तरह बनती हैं, हमने वर्ब के आखिर में फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगा देना है, तो वो फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, सेकंड इसका रूल क्या है? वर्ब्स एंडिंग विद साइलेंट ई ड्रॉप द ई एंड एड आईएनजी, यानी वो वर्ब्स जो जिनके आखिर में ई आता है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ई को हटा देना है, फिर हमने आईएनजी लगा देना है। जिस तरह राइट तो WRITE, तो हमने ई लास्ट वाला हटा दिया और आईएनजी लगा दिया तो हो गया राइटिंग, ठीक है। बेक तो BAKE, तो हमने ई हटा दिया और आईएनजी लगा दिया तो हो गया बेकिंग। इसमें इसके एक्सेप्शंस हैं। इफ द वर्ब एंड्स विद EE, YE, ROE, कीप द ई, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ख़त्म होती है EE पर, ठीक है, या YE पर या OE पर, ठीक है, EE, YE, OE, अगर इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ई को नहीं हटाना, आपने सिर्फ आईएनजी लगा देना है। बस समझ में आ गई? जो वर्ब ख़त्म होती है
डबल ई पर, ठीक है, या ओ ई पर, यानी ई है आखिर में लेकिन उससे पहले ओ है, वाई ई पर, यानी कि आखिर में ई है लेकिन उससे पहले वाई है, तो हमने वो वाली ई जो है उसको हटाना नहीं है, हमने सिर्फ आईएनजी लगा देना है। जिस तरह एग्री, जहाँ डबल ई था तो हमने अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शंस हमने क्या किया कि हटाया नहीं आखिर वाली ई को और आईएनजी लगा दिया, तो हो गया एग्रीइंग। सी सीइंग, डाई डाइंग, शू शूइंग। ठीक है जी। इसका थर्ड रूल है वर्ब्स एंडिंग इन आई ई, चेंज आई ई टू आई बिफोर एडिंग आई एन जी, यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ख़त्म होती है आई ई पर, आखिर में उसके आई ई है, तो हमने क्या करना है, आई ई को वाई से बदल देना है। ठीक है, आई ई को वाई से बदलेंगे और आई एन जी लगा देंगे। जिस तरह लाई, तो एल आई ई था आखिर में, हमने आई ई को हटाया और वहाँ पर वाई लगा दिया, ठीक है, और फिर आई एन जी आ गया, तो लाई लाइंग, टाई टाइंग। ठीक है। इसका फोर्थ जो रूल है वो ये है कि वर्ब्स विद कंसोनेंट, वॉवल कंसोनेंट, यानी CVC पैटर्न, if the verb ends in a stressed syllable with a CVC pattern, double the final consonant before adding ing, यानी जो verb CVC पर ख़त्म हो, जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की CVC पर ख़त्म हो, ठीक है, CVC मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, इस तरह अगर ख़त्म हो। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 वॉवेल हैं हमारे, AEIOU, इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट हैं, तो इस तरह का कोई भी जो लेटर आए और उसके बाद AEIOU में से कोई लेटर आए तो ये वॉवेल हो गया। उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट, यानी इन वॉवेल के अलावा कोई वर्ड, ठीक है, कोई लेटर, ठीक है, ABC में से, जहाँ इस तरह से अगर कोई जो वर्ब है वो ख़त्म हो रही है CVC पर, यानी कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या करना है, डबल द फाइनल, ठीक है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ING, यानी कि जो आखिर में कॉन्सोनेंट था, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, उसको हमने डबल कर देना है। जिस तरह सिट तो हो गया सिटिंग, ठीक है, सिट पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद आई आ गया, ये आई क्या है, वोवेल है, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट CVC, ठीक है। तो हमने क्या किया, रूल के हिसाब से दूसरी जो है लास्ट जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर दिया, तो सिट का हो गया सिटिंग। अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये बता रहा है कि वर्ब एंड्स इन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, इसका मतलब ये है कि जिसमें सख्ती हो, ठीक है, जहाँ सख्ती हो, जिस सिलेबल में सख्ती हो वहाँ हमने उसको जो है डबल कर देना है। और इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर सख्ती ना हो तो वहाँ पर हमने इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डोंट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, ठीक है, इफ़ द लास्ट सिलेबल इज़ नॉट स्ट्रेस्ड, यानी उसमें अगर सख्ती नहीं है तो हमने उसको डबल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह विजिट का विजिटिंग, हैपन का हैपनिंग, ठीक है। इसमें एक और एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर जो आखिर में कॉन्सोनेंट हमारा है वो अगर, यानी CVC, तो पहले कॉन्सोनेंट फिर वर्ब और वॉवल, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट हमारा है अगर वो है W है, या वो X है, या वो Y है, ठीक है, W है, X है या Y है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको डबल नहीं कर देना, नहीं करना, ठीक है, ING सिर्फ लगा देना है। जैसे फिक्स का फिक्सिंग, प्ले का प्लेइंग। फिफ्थ रूल है वो ये है कि वर्ब्स एंडिंग इन IC एड के बिफोर ING, यानी कि जो वर्ब हमारी IC पर ख़त्म होती हैं हमने उसके बाद के को लगा देना है। यहाँ हटाना किसी को नहीं, ठीक है, और ना ही हम IC को हटा कर के लगा रहे हैं, इस तरह नहीं कर रहे, हमने IC के बाद के लगा देना है, सही, उसके बाद हमने ING लगा देना है। या यूँ समझ लें, ING से पहले हमने
के भी लगाना है, ठीक है। आईएनजी के साथ पहले हमने के भी लगा देना है अगर वर्ब के आखिर में आईसी है तो। जिस तरह पैनिक, PANIC, आखिर में आईसी था तो के आया फिर आईएनजी तो हो गया पैनिकिंग। मिमिक, मिमिकिंग। अच्छा, इसका जो 6th रूल है वो ये कि ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंसेस। इन ब्रिटिश इंग्लिश verbs ending in a single l often double the l regardless of stress। अच्छा जी, ये थोड़ा चेंज है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कि हमने ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से हमने क्या करना होता है कि अगर एल पर हमारा वर्ब जो है, हमारी वर्ब एल पर ख़त्म हो रही है तो आईएनजी से पहले हमने जो एल है उसको डबल कर देना है, फिर आईएनजी लगा देना है, ठीक है। और अमेरिकन इंग्लिश जो है उसके हिसाब से ये है कि हमने डबल नहीं करना, सिंगल एल को सिंगल ही रखना है और आईएनजी लगा देना है। तो अगर आप कहीं पर इस तरह देखेंगे कोई वर्ब जो कि एल पर ख़त्म हुई है और एल डबल है और फिर आईएनजी लगा हुआ है तो फिर वो होगी ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सिंगल ही रखा हुआ है तो वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। जिस तरह ट्रेवल तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ट्रेवलिंग, यानी कि एल को हमने डबल किया, ठीक है। और ट्रेवल अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग, यहाँ हमने एल को सिंगल ही छोड़ा। और कैंसल ब्रिटिश के हिसाब से एल डबल है तो कैंसलिंग, कैंसलिंग। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से कैंसल आखिर में एल है तो सिंगल ही रहा, आईएनजी लगा दिया, कैंसलिंग। अच्छा जी, यस और नो अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कोई आपसे पूछे कि विल जैक बी वर्किंग विद यू, क्या जैक आपके साथ काम करेगा, ठीक है, जैक आपके साथ काम कर रहा होगा। तो अब यस जैक विल बी वर्किंग विद मी, अब पूरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हैं यस ही विल, यस ही विल। पॉजिटिव वे में आप इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कंट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। नो कंट्रैक्शन हियर। आपने क्या कहना है, ही नहीं होगा, ही विल, यस ही विल। नेगेटिव वे में यस ही विल नॉट। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव वे है, ही विल नॉट। अगर इसको आप जो है कैजुअल तरीके से, ठीक है, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल वे में, तो आप इस तरह बोल सकते हैं ही वोंट, ठीक है, ही वोंट। ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में जो है नेगेटिव आंसर करने का, ठीक है, कि वो नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट या ही वोंट। अगला है विल दे बी अनाउंसिंग द विनर्स टुडे, यस दे विल, ठीक है, नो कंट्रैक्शन हियर। या नो दे विल नॉट या दे वोंट, दे वोंट। अगला है विल यू बी अटेंडिंग द लेक्चर, यस आई विल, यस आई विल, नो कंट्रैक्शन हियर। या नेगेटिव वे में अगर आपने जवाब देना है तो नो आई विल नॉट या आई वोंट। अच्छा जी, ये थे यस और नो क्वेश्चंस और ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको ये जो है सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगला जो हमारा सेशन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट पर होगा, ठीक है। लेसन्स मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, लेसन्स हमारे बहुत लेट आ रहे हैं, पिछले टाइम से थोड़े लेट थे, लेकिन इंशाल्लाह अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हम यहाँ पर टाइम दें। तो आपने हमारा साथ देना है, आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारे साथ ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट हो पाए, ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ, ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू सून, अगले इंशाल्लाह सेशन में फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।